ओम शांति। आज हम 6 अगस्त 2026 के अव्यक्त इशारे पर विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा ने कहा, पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। पवित्रता का और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि यह देवी है तो स्मृति दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाती है। देखिए, बाबा मना हमें स्मृति के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। स्मृति माना याद। तो जब हमें याद है कि मैं कौन, तब क्या स्थिति है, और जब मैं भूल गई कि मैं कौन, तब क्या स्थिति है। तो वो बाबा समझाते कि पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि यह देवी है तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। आपको क्या याद रहा कि ये तो देवी है। जब आपने ये याद रखा, स्मृति का मीनिंग क्या हुआ? संकल्प। बुद्धि में आपके मन में आपके क्या संकल्प आया कि ये देवी है। तो स्मृति से क्या हुआ? जो आपने सोचा, फिर दृष्टि वे वैसे ही गई आपकी। हाँ, ये तो देवी है। फिर दृष्टि आपकी क्योंकि वैसी गई, सोच आपकी क्योंकि वैसी। तो आपका जो वृत्ति है, वृत्ति का मतलब क्या होता है? ओरा। आपको जो चारों तरफ जो ओरा है, तो वृत्ति को पवित्र बनाती है। क्या? स्मृति। तो ये स्मृति कितनी महत्वपूर्ण है। जो स्मृति है वो वृत्ति को भी, स्मृति दृष्टि है ना, वृत्ति को पवित्र बनाती है, दृष्टि को भी पवित्र बना देती है, और आपका जो ऑरा है उसको भी पवित्र बना देती है। क्या? आपकी याद, आपकी स्मृति, आपकी बुद्धि में मन में क्या चल रहा है उसी को स्मृति कहेंगे ना। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि हाँ, ये एक टाइम था जब ऐसा था, हम ऐसे करते थे वैसे करते थे, है ना, ये याद चल रही है ना, तो एक अच्छी वाली याद, तो खुशी टाइप का फीलिंग होगा। अगर आपको कि मेरे को साथ ऐसे किया गया, मेरे को दुख दिया गया, तो ऐसी फीलिंग आने से क्या होएगा? आपकी दृष्टि और आपका ओरा भी दुख वाला हो जाएगा। तो हमारी स्मृति पर कितनी स्थिति हमारी डिपेंड करती है, वो बाबा हमें आज समझा रहे हैं कि जैसे ये जो पवित्रता है और ये जो अपवित्रता है, ये हमारी स्मृति पर ही निर्भर है। सतयुग और त्रेतम क्या था? हमें याद था कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाली भी आत्मा है। तो पवित्र दुनिया थी, पवित्र गृहस्थी थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था ही नहीं। सिर्फ स्नेह था, प्यार था, अपनापन था, मिलजुल कर हम सब रहते थे, है ना। एक दूसरे से कोई जलन की भावना नहीं, ईर्ष्या द्वेष की कोई भावना नहीं, हर चीज में पवित्रता थी। जैसे ही मैं भूल गई कि मैं आत्मा हूँ द्वापर से, और शरीर को देखने लग गए, तो अपवित्रता आ गई। ये तेरा, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरी चीज, तो ये तेरी चीज। तो ये जो स्मृति रहती है, इसी स्मृति से, है ना, से ही पवित्रता, और स्मृति से ही अपवित्रता है। जब आप ये देखेंगे कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन कर देती है, पवित्र बना देती है। और अगर ये स्मृति है कि ये तो औरत है, फीमेल है, माना औरत है, तो फीमेल है, तो वह स्मृति क्या करेगी? जब आपने उसको फीमेल के रूप में देखा, औरत के रूप में देखा, तो वो स्मृति है आपको, तो वो वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। जब आप फीमेल देखेंगे तो उसके चेहरे को, उसकी स्किन को, उसकी आईज को, उसके पूरे शरीर को देखते, कपड़े को देखते, उसकी सजावट को भी देखते, हाँ देखो कैसे तैयार श्यार होके आई है ना, क्या नैन नक्श है ना। तो आप ये सब चीजें देखोगे, फीमेल को देख रहे हैं, तो आपकी वृत्ति भी बदल गई और आपकी दृष्टि भी बदल गई। क्या हो गई? वो अपवित्रता की तरफ खींचती है, अशुद्धता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। तो फर्क क्या हुआ दोनों में? कि जब दैवी रूप आपने देखा तो आप रूहानियत को देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो मंदिर में जो माता की मूर्ति को जो 16 श्रृंगार किए जाते हैं, और जो बाहर जो लेडीज हैं, क्या आपको लगता है कि 16 श्रृंगार करके घूम रही है? नहीं ना। लेकिन फिर भी देखिए कैसे हमारी स्मृति से हमारा सब कुछ दृष्टि और वृत्ति बदल गई। जब देवी को देखते हैं तो पवित्र दृष्टि और
वृत्ति हो गई। जब हम बॉडी को देखते हैं कि ये तो फीमेल है और तो ये तो औरत है, ये तो मर्द है, तो जब हम ये देखेंगे क्या देखो ये मर्द है, क्या सुंदर है, हम उसकी बॉडी देखने लग जाते हैं, तो वो अपवित्रता की ओर खींचते हैं। तो वहाँ तो चेहरे की रूहानियत को देखते हैं और यहाँ रूप को देखेंगे। यहाँ रूप कैसी बनावट है इसकी, क्या इसने मेकअप किया है, क्या इसके सब कुछ नैन नक्श हैं, क्या कैसे सब वो देखते हैं। तो कितना बाबा हमें फर्क बताते हैं कि जैसी स्मृति वह रहेगी आपकी, वैसे ही आपकी स्थिति रहेगी, वैसे ही आपकी समर्थी रहेगी। अगर किसी माता से आप पूछो ना कि आपके वो दिन बताओ, शादी के पहले के दिन, शादी के बाद के दिन, है ना, तो सुख के दिन बताएगी तो उसका चेहरा खिल जाएगा, वाइब्रेशन जो है अच्छी सी आने लग जाएगी। क्यों? उसने याद किसको किया? आपने सुख के दिनों को याद किया। और वही आपने दुख के दिनों को याद दिला दी तो फिर उस सैडनेस आ जाएगी, उदासीनता आ जाएगी, उदासी वाला माहौल बन जाएगा। इस स्मृति का कितना फर्क पड़ता है। तो मैं आत्मा जब स्मृति में यह आती हूँ कि मैं परम पवित्र शिव बाबा की संतान पवित्र आत्मा हूँ, तो मेरी दृष्टि भी बदल जाती, मेरी वृत्ति भी बदल जाती, मेरी कृति भी बदल जाती। और जब मैं अपने आप को भूल जाती हूँ, देह को देखने लग जाती हूँ, तो उस वक्त भी हमारी दृष्टि भी बदल जाती, हमारी वृत्ति भी बदल जाती। लेकिन वो देह की तरफ जाने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरी हुई होती है। और जब देवताई शुद्धता, पवित्रता में होती है तो दैवी रूप हम देखते हैं, तब उसका पवित्र रूप हमें दिखता है। तो किस पर हमें ध्यान देना है? स्मृति पर। किस पर ध्यान देना? स्मृति पर। क्या याद रहे? मैं आत्मा और सामने वाली भी क्या है? आत्मा है। चोले को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। और जब ये आत्मा भगवान की हो गई, भगवान के ज्ञान को सुन रहे हैं, शिव बाबा के ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जब ये आत्मा शिव परमात्मा की हो गई तो ये देवकुल की आत्मा हो गई ना। तो और एक स्टेप और आगे बढ़िए, ये तो देवता वाली आत्मा है। तो आपका जब स्मृति बदलेगी तो दृष्टि भी बदल जाएगी, वृत्ति भी बदल जाएगी, और फिर देखना आप कार्य भी अच्छे करने लगेंगे, कृति भी बदल जाएगी, शुद्ध पवित्र। तो रूप को ना देख करके क्या देखना है? फिर वहां क्या दिखेगा आपको? रूहानियत दिखेगा, उसके चेहरे की अलौकिक रौनक आपको दिखेगी, है ना। ये जो अलौकिक रौनक है, ये देखिए आप देवी देवताओं के चेहरे पर भी दिखती है। तो जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना, तो उनके भी चेहरे पर ये चीज दिखती है, जो सच्चे अर्थों में पवित्रता धारण करते हैं, है ना। जो कुमारी कन्याएं होती हैं, कुमार भाई होते, जो वाक्य में ही बाबा के बने हैं, तो उनके चेहरे पर आपकी एक अलग सी रूहानियत नजर आएगी। ठीक है ना। तो हमें कहाँ हमारी दृष्टि जानी चाहिए, कहाँ हमारी स्मृति जानी चाहिए? मैं आत्मा हूँ और ये सामने वाली भी आत्मा है, इस चीज की ओर जानी चाहिए। तो इसी का अभ्यास हमें करना है और अपनी दृष्टि वृत्ति पर भी ध्यान देना है। तब देखना ये पवित्रता और पवित्रता के जीवन में रहना, दूसरों के लिए उदाहरण बनना कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। ठीक है जी। तो ये अभ्यास हमें करना है, ऐसा हमें बनना है देवता। ओम शांति।